आप सभी को श्रावण मास साल 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। इस साल यानी साल 2026 में श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने के कारण श्रावण मास के आरंभ होने में बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है और साल 2026 में अधिक मास लगने की वजह से सभी तीज और त्योहार कुछ आगे की ओर खिसक गए हैं। और यह बात बड़ी है कि इस बार सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण देखने को मिल सकेंगे, जो कि 15 दिन के अंतराल में लगेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में सावन का जो महीना है वो कब से लग रहा है और कब इसका समापन होगा। साथ ही सावन के महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे और कब कब ये सोमवार की तिथि होगी। जिस भी श्रद्धालु को सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाना है उनके लिए विशेष तिथियां कौन कौन सी होने वाली हैं। साथ ही जानेंगे कि सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण कब लग रहे हैं और इसकी सही टाइमिंग क्या होगी। साथ ही जानेंगे कि यह जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में श्रावण मास की विशेष महत्वता बताई गई है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ ही श्रावण मास का आरंभ हो जाता है और इसी के साथ पूरे मास भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। व्रत उपवास रखे जाते हैं और क्योंकि ये महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ को जला अभिषेक करने से लेकर कांवड़ यात्रा करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वैसे तो आमतौर पर रुद्रा अभिषेक करवाने के लिए शिववास देखना पड़ता है ताकि रुद्रा अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, लेकिन सावन का तो प्रत्येक दिन ही शिव जी का होता है और इसलिए सावन के प्रत्येक दिन रुद्रा अभिषेक समेत भगवान भोलेनाथ की पूजा और उपासना करना बेहद फलदायी माना गया है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब जो है वो इसकी तिथियों का समापन होगा। तो देखिए, श्रावण मास जो है शुरुआत हो रही है 30 जुलाई दिन गुरुवार को और समाप्ति हो जाएगी 28 अगस्त दिन शुक्रवार को। इस साल सावन का महीना 28 दिन का होने वाला है। इसके साथ ही साथ कुल 4 सोमवार तिथि जो है वो हमें प्राप्त हो रही है, जिसमें पहला सावन का जो सोमवार है वो 3 तारीख को होने वाला है, 3 अगस्त को, और दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और वहीं पर चौथा और अंतिम सोमवार प्राप्त हो रहा है 24 अगस्त 2026 को। आप जान लेते हैं कि श्रावण मास में एकादशी तिथि कब कब प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए, कमका एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, यह हमें 9 अगस्त दिन रविवार को प्राप्त हो रही है और वहीं पर श्रावण मास की जो पुत्रता एकादशी है वो 23 अगस्त दिन रविवार को पड़ेगी। 10 अगस्त 2026 को जो है वो पड़ने जा रहा है सोमवार प्रदोष व्रत, जो कि आपने शिव पूजा के लिए सबसे ज्यादा दुर्लभ और संयोग माना जाता है। सावन शिवरात्रि रहेगी 21 अगस्त को, मंगलवार को। इस दिन रुद्राभिषेक करवाना करोड़ों गुना अत्यधिक पुण्य फल देने वाला होगा। हरियाली अमावस्या की जो तिथि है वो 12 अगस्त को दिन बुधवार को रहेगी। इस दिन स्नान दान और पितृ तर्पण के लिए विशेष तिथि रहेगी। हरियाली तीज जो है वो 15 अगस्त को है, दिन शनिवार को। इस दिन सुहागन महिलाओं का अखंड सुहाग व्रत भी रहेगा। नाग पंचमी तिथि जो है वो 17 अगस्त को दिन सोमवार को है और श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 28 अगस्त को दिन शुक्रवार को पड़ेगी। इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में श्रावण मास में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत हम सब कब कब कर पाएंगे। तो देखिए, पहला मंगला गौरी का जो व्रत है वो 4 अगस्त को है और दूसरा 11 अगस्त को। इस दिन श्रावण मास की शिवरात्रि तिथि भी रहेगी। तीसरा मंगला गौरी का जो व्रत है वो 18 अगस्त को है और चौथा और अंतिम मंगला गौरी का जो व्रत है वो 25 अगस्त को
होने जा रहा है। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में सोमवार की सबसे सरल पूजा विधि क्या होने वाली है। तो देखिए, सावन के सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, तो सुहागन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। हो सके तो 16 श्रृंगार करके सोमवार के दिन आप पूजा करें, ये बहुत ज्यादा शुभ है। और जहां भी आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका पूजा का स्थान है उसकी साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव अवश्य रूप से करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी प्रतिमा को स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। एक थाली में शिवलिंग की स्थापना करके सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, फल, मिठाई, चावल अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में भगवान भोलेनाथ की आरती और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं और शाम के समय दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा आरती करें और अगले दिन व्रत का पालन करें। अब आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण कब कब लग रहे हैं और इनका समय क्या होने वाला है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देंगे या नहीं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। मानव जीवन पर ग्रहण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। साल 2026 में कुल 4 ग्रहण थे। पहला 17 फरवरी को दिन मंगलवार को लग चुका है और जो वलयाकार सूर्य ग्रहण था, और साल 2026 का जो दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण था वो 12 अगस्त को सावन के महीने में लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगेगा। यह खास यह एक खंड ग्रास ग्रहण होगा और यह ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन पूजा पाठ और गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में, हमारी राशि में गहरा प्रभाव डालते हैं। ग्रहण से जुड़ी हुई सभी जानकारी के लिए अलग से वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो जानकारी है वो मैं दे दूंगी। साथ ही सावन के सोमवार की सरल पूजा विधि किस प्रकार से आप मंदिर जाकर कर सकते हैं, किस प्रकार से घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कैसी रहेगी, क्या करना है, जो शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि समय पर आपको संपूर्ण और सही जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ सावन सोमवार और सावन में पड़ने वाले संपूर्ण व्रत और त्योहार शेयर कर दिए हैं। सावन का जो सोमवार है वो अत्यंत पावन और पवित्र माना गया है। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए ये जो दिन होते हैं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो सावन के सोमवार की आप सब तैयारी कर लीजिए और पूजा पाठ जो है वो करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सबके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों। राधे राधे।